नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 1 दिसंबर को होगी रायदही। 9101 पोलिंग मराकिज। सुबह 7 बजे से होगा रायदही का आगाज। रायदही मराकिज पर मास्क लाजमी। वोटर शिनाख्ती कार्ड न हो तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार साथ रखें। बैलेट पर मोहर लगाने के दौरान गलती न करें। शाम 6 बजे तक कतार में खड़े होने वालों को वोट डालने का मिलेगा मौका। स्ट्रांग रूम के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मोहरबंद बैलेट बॉक्स 4 दिसंबर को ही खोले जाएंगे। पार्ता सारथी का ऐलान। क्या रुकने पार्लियामेंट से पूछकर वजीर दाखिला कार्रवाई करेंगे? रोहिंग्याई बाशिंदों को लेकर अमित शाह के बयान पर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। और क्रिकेट बैटिंग पर एतराज करने पर जुवारी बेटे ने मां और बहन को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया। मिर्चल में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। GHMC के 150 डिवीजन के 74,67,256 वोटर्स अपने हक के रायदही का 1 दिसंबर को इस्तेमाल करेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से जुमला 9101 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 150 डिवीजन के लिए 150 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 150 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को मुकर्रर किया गया है। जुमला 36,404 पोलिंग अमला खिदमात अंजाम देगा। इस बार बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होने वाली है। कोविड-19 के कवायद को नजर में रखते हुए 817 पोलिंग मराकज का इजाफा किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वोट डालने के लिए 18,202 बैलेट बॉक्स रखे हैं। मंगल के दिन सुबह 6:15 पर तमाम पोलिंग मराकज पर तमसीली रायदही होगी। उसके बाद सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद मौमर और कोविड-19 के मरीजों को वोट डालने की सहूलत दी जा रही है। रायदही के दौरान कोविड-19 के कवायद पर सख्ती से अमलावरी होगी। मास्क के बगैर पोलिंग मराकज में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाजी फासला और सैनिटाइजिंग के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजुर्बे के तौर पर हर डिवीजन के एक पोलिंग स्टेशन पर शहरा शनासी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रायदही के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। जुमला रायदही के दिन 22,000 पुलिस अमला खिदमात अंजाम देगा। 1,517 इंतहाई हसास पोलिंग मराकज और 2,146 हसास मराकज पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। DRC से पोलिंग मराकज पर बैलेट बॉक्स की मुंतकली अमल में आ चुकी है। पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम को रायशुमारी मराकज मुंतकिल करने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। GHMC के हुदूद में 30 DRC मरकज कायम किए गए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के लिए मंगल यानी 1 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मास्क लाजमी करार दिया गया है। आवाम को चाहिए कि वोट डालने के वक्त मास्क अपने साथ रखें। अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है तो वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें। इस बार बैलेट के जरिए राय दही हो रही है, इसलिए बैलेट पर मोहर लगाने के दौरान इंतहाई मोहतात रहें। उम्मीदवार के नाम और पार्टी के इंतखाबी निशान के दरमियान जो खाली जगह है वहीं पर मोहर लगाएं। अगर बैलेट के ऊपर या फिर कहीं नीचे मोहर लगाई जाती है तो वोट मुस्तरद हो सकता है, इसलिए अंगूठा लगाने से भी गुरेज करें, दस्तखत करने से भी गुरेज करें। कोविड के तनाजुर में पोलिंग मराकज पर खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। जब राय दहिंदा पोलिंग मरकज पहुंचेगा तो पहले ओहदेदार, उनका शिनाख्ती कार्ड और फिर वोटर स्लिप की जांच की जाएगी। फिर उनके हाथ पर स्याही लगाई जाएगी। उसके बाद उन्हें बैलेट पेपर और मोहर दी जाएगी। सिर्फ उम्मीदवार के नाम और पार्टी के इंतखाबी निशान के दरमियान की जगह पर मोहर लगाएं। GHMC चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों ने सारी व्यवस्थाएं और इंतजाम कर दिए हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए चुनाव की सारी प्रक्रिया कोविड-19 की सुरक्षा गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है। अपने वोट का उपयोग करने के लिए मतदाता को मास्क पहनना जरूरी होगा। इस बार चुनाव बैलेट पेपर द्वारा हो रहा है, इसके लिए चुनाव अधिकारी आपका मार्गदर्शन करेंगे। पोलिंग बूथ पर प्रवेश करने पर पहला पोलिंग अधिकारी मतदाता सूची में आपका नाम देखकर मार्क करेगा। दूसरा अधिकारी आपके बाएं हाथ की उंगली पर ना मिटने वाली स्याही का निशान लगा देगा। तीसरा अधिकारी आपको बैलेट पेपर देगा। बैलेट पेपर के काउंटर फॉइल पर आपको हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाना होगा। बैलेट पेपर के साथ आपको स्याही लगी रबर स्टैंप दी जाएगी। वोटर अपनी पसंद के कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह पर रबर स्टैंप लगा सकता है। उसके बाद उसे उस बैलेट पेपर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग अधिकारी के सामने रखी मतपेटी में डालना होगा। इस तरह 3 स्टेजों में आसानी से मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब देरी किस बात की? चुनाव के दिन अपने मत का प्रयोग करके अपना कर्तव्य निभाइए। इस बार अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में वोटर्स का रोल काफी अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता इंतखाबात हैदराबाद में वोटिंग 50% से तजावज नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार बात कुछ और है। ये इंतखाबात का कौमी सतह पर भी तस्करा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। रियासती हुकूमत के लिए भी ये इंतखाबात विकार का मसला बन चुके हैं। हैदराबाद के लिए इम्तिहान बन चुका है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। खासतौर पर मजहबी मुनाफरत फैलाने की बहुत कोशिश की गई। पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के ऐलान से तक गुरेज नहीं किया गया। 1 दिसंबर को हैदराबाद के अवाम किस पार्टी पर अपने वोट के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। इसके लिए हैदराबाद के अवाम को अपने घरों से निकलकर वोट डालना होगा। GHMC के हुदूद में 76,67,256 वोटर्स हैं जो ये फैसला करेंगे कि कौन गलत है कौन सही। लेकिन अगर 50% वोट डाले गए तो फिर अवाम के फैसले का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। इसलिए अवाम अपने फैसले को वोट के जरिए पेश करें तो सही तस्वीर सामने आएगी और जवाब मिलेगा कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है या नहीं। अवाम ने गुज़िश्ता 8 दिनों से सियासी हमलों और सियासी जुमलों को भी सुना है, इसलिए अवाम को चाहिए कि वो अपना फैसला जरूर दें ताकि मुल्क और अवाम को पता चल सके कि हैदराबाद के अवाम की सोच क्या है। हैदराबाद IT का हब बन चुका है। हर एक के पास स्मार्टफोन है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर स्लिप नहीं मिली तो आप अपने फोन के जरिए अपनी वोटर स्लिप और पोलिंग स्टेशन का पता हासिल कर सकते हैं। इस मामले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौसर इक़दामात की जरूरत है। 29 नवंबर तक 7% वोटर स्लिप तकसीम करने की हिदायत के बावजूद करीब 10 लाख वोटर स्लिप तकसीम होने बाकी थे। 1 दिसंबर को राय दही के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर्स की रहनुमाई के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि वोट डालने के लिए आगे आने वाले वोटर्स को पोलिंग बूथ से मायूस वापस न होना पड़े। अवाम भी वोट डालने में कोताही से काम न लें। इस बार आपका वोट हैदराबाद की पहचान बनेगा, इसलिए आपको फैसला करना है कि आपकी देखभाल और जरूरियात का कौन ख्याल रख सकता है। इसलिए वोट डालें और हैदराबादी होने का सबूत दें।
दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों से वोटर स्लिप्स अवाम तक न पहुंचने की भी इत्तलात मिली हैं। छावनी डिवीजन में से पहर तक भी बीएलओज हजारों की तादाद में वोटर स्लिप्स के साथ देखे गए हैं। अवाम की भी शिकायत थी कि पहले 26 तारीख फिर उसके बाद 29 नवंबर तक मुकम्मल वोटर स्लिप्स की तकसीम का दावा किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त तक भी अवाम तक वोटर स्लिप नहीं पहुंच पाए। अवाम से अपील है कि अगर उन्हें वोटर स्लिप ना भी मिले तो वो पोलिंग मरकज के पास जरूर जाएं और वहां से अपना वोटर स्लिप हासिल करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंतखाबी अमले की भी जिम्मेदारी है कि वो रायदही से कबल वोटर स्लिप की तकसीम को यकीनी बनाएं और जो इंतखाबी अमला पोलिंग मराकज के पास है, अगर कोई बगैर वोटर स्लिप के आता है तो उसके बाद को यकीनी बनाएं कि उनका वोट भी वहां पर वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि रायदही के बाद बैलेट बॉक्स को महफूज रखने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे तक रायदही होगी। शाम 6 बजे तक कतार में खड़े वोटर को वोट डालने का मौका दिया जाएगा। अमले को हिदायत दी गई है कि पोलिंग मुकम्मल होने पर बैलेट पेपर अकाउंट तैयार करें और उसकी कापी वहां पर मौजूद पोलिंग एजेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले करें। रायदही के बाद बैलेट बॉक्स और इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम कागजात को मोहरबंद किया जाए। मोहरबंद किए गए सामान को पुलिस की निगरानी में रिसेप्शन सेंटर को ले जाएं। पार्था सारथी ने कहा कि फी स्ट्रांग रूम के लिए एक इमारत का इस्तेमाल करें। अगर एक से ज्यादा हो तो मुंतकली के दौरान किसी भी तरह की गलती न हो। बॉक्स और दीगर सामान की मुंतकली के बाद रिटर्निंग ऑफिसर स्ट्रांग रूम को फौरी मोहरबंद करें और मुसल्ला पुलिस के हवाले करें। स्ट्रांग रूम के पास पुलिस की निगरानी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। पार्था सारथी ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार वोटों की गिनती तक अगर स्ट्रांग रूम के पास रहना चाहते हैं तो फी उम्मीदवार की तरफ से 3 एजेंट को वहां पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक एजेंट स्ट्रांग रूम के पास रह सकता है। ये एजेंट स्ट्रांग रूम से 100 मीटर दूर पर रहना होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि एक बार बैलेट बॉक्स को मोहरबंद करने के बाद वो 4 दिसंबर को वोटों की गिनती के दौरान ही खोले जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन ने पार्टी कारकुनों के साथ रियासती इलेक्शन कमीशन के रूबरू धरना देते हुए एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि रियासती इलेक्शन कमीशन और दूसरे ओहदेदार हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं। रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन टीआरएस के मामले में आंख बंद करके काम कर रहा है। टीआरएस पार्टी को मुकम्मल छूट दी गई है। टीआरएस की तरफ से रकम बांटने के दौरान बीजेपी कायदीन ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा बीजेपी कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस तरह के शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। 1 दिसंबर को होने वाली रायदही के दौरान इलेक्शन कमीशन सख्त इक़दाम करे ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। जब बीजेपी कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस धरने में दुबाकर रुकन असेंबली रघुनंदन राव और सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, इसीलिए रियासती इलेक्शन कमीशन को रूबरू धरना देने का ड्रामा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान 12 मरकजी वज़रा कौमी बीजेपी के सदर आखिर में वजीर आजम को भी लेकर आ गए, लेकिन चंद वोट मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया। सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा करने से कोई फायदा नहीं हुआ। जमहूरियत में एतमाद बहाल करना होता है, लेकिन बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान उसके बरखिलाफ काम किया है। फर्जी मीडिया चलाने में बीजेपी को नोबुल इनाम मिलेगा। दोबाक में जिस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार को टीआरएस में शामिल होने का प्रोपेगेंडा किया गया, उसी तर्ज पर उनके और टीआरएस के अहम कायदीन पार्टी तब्दील करने की खबरें तैयार कर रहे हैं। मुकद्दस मुकाम पर गोश्त डालने की खबरें फैलाने की तैयारी की जा रही है। इसकी मुसद्दिक़ा इत्तलात मौजूद हैं। इससे अवाम चौकन्ना न रहें। बीजेपी बौखलाहट का शिकार है, वो हमले करने से भी गुरेज नहीं करेगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी।
R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा डिवीजन में मुबैना तौर पर रकम की तकसीम को लेकर TRS और मुखालिफ सियासी जमात के कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार के बाद धक्कम-पेल देखी गई। ज़राए के मुताबिक TRS कारकुनों की तरफ से वोटर स्लिप की तकसीम के दौरान मुबैना तौर पर रकम की तकसीम की इत्तला मिलने पर दूसरी सियासी जमात के कारकुन वहां पहुंच गए और एहतजाज करने लगे। दोनों ग्रुपों के दरमियान तलक अल्फाज का तबादला अमल में आया। बाद में पुलिस को तलब किया गया। शहर के बाद दूसरे इलाकों जैसे हयात नगर व नसलीपुरम से भी ऐसी ही इत्तलात मिली हैं। सबरबाद के कमिश्नर पुलिस CV सजनार ने बताया कि बलदी इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बीजेपी के रियासती सदर B संजय की तरफ से DGP के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर सजनार ने कहा कि बीजेपी लीडर की तरफ से जो रिमार्क किए गए हैं उसकी तहकीकात जारी है। सियासी कायदीन को बात करते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। उनका कहना था कि बीजेपी के रियासती सदर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी माहिरीन से मशवरा लिया जा रहा है। B संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी उन्होंने इशारा दिया। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि अगर किसी को कहीं पर भी रकम मुंतकली का पता चलता है तो फौरी पुलिस को इत्तला दें। कोविड-19 से अवाम को महफूज रखने वैक्सीन की फराहमी सरबराही तकसीम के मौके पर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुहा ने तमाम रियासतों मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी से पीर के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, अमवात का रुझान घट रहा है। रियासतों से कहा गया कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखें ताकि इस वायरस पर काबू पाया जा सके। कोविड वैक्सीन के बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि इस तरह की सरबराही होनी चाहिए। इसके लिए रियासती सतह की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 6 दिसंबर से पहले तलब किया जाएगा। रियासती जिले ब्लॉक सतह की टास्क फोर्स के इजलास में मुनक्किद किए जाएंगे। वैक्सीन की फराहमी पर तरजीही तौर पर किन तबकात को दिए जाने हैं इसकी भी निशानदही की गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता, सेक्रेटरी हेल्थ वेलफेयर रजवी और दूसरे ओहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई। पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 593 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमलावात 1458 हो गई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,69,816 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,58,326 बताई गई। पीर की सुबह 1,058 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 10,022 बताए गए हैं। हैदराबाद में 119 केसेस दर्ज किए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या मुझसे पूछकर वजीर दाखिला रोहिंग्याई बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बैरिस्टर ओवैसी अगर लिख कर दें तो फौरी रोहिंग्याई बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह मुल्क के पहले वजीर दाखिला हैं जो एक रुकने पार्लियामेंट से कार्रवाई के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं। ये वजीर दाखिला का काम है और उनकी जिम्मेदारी भी। दरअसल रोहिंग्याई बाशिंदों का मौजू उनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ने उठाया था कि पुराने शहर में 30,000 रोहिंग्याई बाशिंदों की फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम है। इसमें सरासर वजीर दाखिला की गलती है। उन्हें बताना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। होम मिनिस्टर गृह मंत्री ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि हमको लिख कर दें रोहिंग्या कितने हैं। भाई ये कब से होगा कि एक गृह मंत्री देश के MP से पूछकर एक्शन लेगा जो उनका काम है। उनको तो मालूम होना चाहिए ना। ये कब से होगा कि MP लिख कर दे और आप हमको परमिशन दीजिए। ये पहले गृह मंत्री देश को कह रहे हैं कि मुझे परमिशन दीजिए इलीगल पाकिस्तानी अगर है, इलीगल अफगानी है तो उनको एक्शन लेने के लिए। ये तो उनका काम है, उनकी ड्यूटी है। वो इसलिए तो उनको गृह मंत्री बनाया गया देश का। ये मुद्दा तो उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट ने उठाया था
कि ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्याओं के वोटर लिस्ट में नाम है, इतने इलीगल रह रहे हैं, तो आपने पकड़ी है ना। अगर रह रहे हैं तो गलती तो उसमें गृह मंत्री की है, वो क्या कर रहे हैं उनको बताना चाहिए। ये अजीब बात कर रहे हैं, मजाक हो रहा है ये तो। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने किसानों के एहतजाज और उनके मुतालबात को जायज करार दिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम को किसानों को बुलाकर बात करनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में अगर किसान एहतजाज करते हुए दिल्ली आते हैं, आप उन्हें एहतजाज करने नहीं देते। हैदराबाद के बलदी इंतखाबात के लिए वजीर दाखिला आकर मुहिम चला सकते हैं, तो क्या किसान दिल्ली में एहतजाज नहीं कर सकते? नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि हम जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल जेन्यून है और उनके जो मुतालबात हैं वो हक बजानिब हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनको बुलाएंगे अपने पास। प्रधानमंत्री को बुलाकर उनसे बात करना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं भाई, वो तो बहुत अहम बात कह रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर फार्मर्स आते हैं दिल्ली के पास, आप उनको प्रोटेस्ट करने नहीं देते। ये कौन सा ही बताइए कि हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन है और गृह मंत्री आकर कैंपेन कर सकते हैं लोगों के साथ, और किसान जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। जो किसान जो हमारे टेबल पर रोटी और चावल रख रहा है, खाने के लिए खाना रख रहा है, आप उनसे नहीं बात करेंगे। प्रधानमंत्री को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, प्रधानमंत्री को उनको अपने पास बुलाकर बात करनी चाहिए, और उनके डिमांड जेन्यून है। उससे देश को फायदा होगा अगर वो प्रधानमंत्री की सरकार, मोदी सरकार उनके उन डिमांड्स को कबूल करेगी तो। बैरिस्टर ओवैसी ने कर्नाटक के वजीर ईश्वरप्पा के बेलगावी ज़िमनी इंतखाब में मुसलमान को टिकट न देने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अपने ट्विटर पर बैरिस्टर ओवैसी ने इसे नागवार और शर्मनाक करार दिया। उनका कहना था कि बीजेपी लीडर के इस बयान से उन्हें कोई हैरत नहीं हुई है। हिंदुत्व सिर्फ सियासत में एक तबके की ही अजारादारी पर यकीन रखती है। ये नजरिया हमारे आईन से हम आहंग नहीं हो सकता। हमारा आईन आजादी, मसावात और इंसाफ की बात करता है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के मिलारदेवपल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सबराबाद पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। बलदी इंतखाबात के तनाजुर में अवाम में अमन कानून का एतमाद बहाल करने के मकसद से यह फ्लैग मार्च किया गया। कमिश्नर पुलिस सजनार ने हसास इलाकों और पोलिंग मराकज का भी मना किया। उन्होंने अवाम से बिला खौफ खतर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। मुंतखब खिताबात को किताबी शक्ल देकर उसके जरिए आने वाली नस्लों की रहनुमाई की जा सकती है। खतीब इमाम मस्जिद हज हौज नामपल्ली मौलाना मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादी की तरफ से खिताबात पर तहरीर करदा किताब की उलमा कराम की मौजूदगी में रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना इरफानुल्लाह शानूरी, डॉक्टर शाह मोहम्मद फसीउद्दीन निजामी, मौलाना मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली और शहर की कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की। खित्ते सालिहीन नामपल्ली में हजरत हबीबुल इद्रूस बिन हसन अल इद्रूस अलवी अल हुसैन के 96वें उर्स की तकारीब का आगाज हो गया है। कोविड-19 की वबा को पेश नजर रखते हुए अकीदतमंदों की मुख्तसर तादाद ने शिरकत की। पीर की शाम बाद नमाज मगरिब कसीदे बुर्द शरीफ और समा मुनक्किद हुई, जबकि 1 दिसंबर को बाद नमाज फजर मजलिस से खत्म कुरान और जिक्र का एहतमाम किया गया। आप सबको उर्से शरीफ की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आज 96 साला उर्से शरीफ मनाया गया हजरत हबीब इद्रूस बिन हुसैन अल इद्रूस का दरगाह खित्ते सालिहीन नामपल्ली में। कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मुख्तसर मुरीदीन के साथ इस उर्से शरीफ को मनाया गया। ओवैसी हॉस्पिटल कंजरबाग में कमसिन बच्चों के ऐसे टीबी मसाइल जो आमतौर पर महसूस नहीं होते हैं, उस तरह के टीबी मसाइल का इलाज मौजूद है। छोटे बच्चों में पेशाब के मसाइल पेशीदा हो जाते हैं। अज़ू की गैर मुनासिब तख्लीक जैसे मसाइल को सर्जरी के जरिए हल करने के 2 मुनफरिद केसेस को बयान करते हुए डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि चंचलगुड़ा और महेश्वरम से ऐसे 2 केसेस रिपोर्ट किए गए जिनका सर्जरी के जरिए कामयाब इलाज किया गया। इस हॉस्पिटल में आरोग्यश्री खिदमात भी दस्तियाब हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि छोटे बच्चों को अगर इस तरह के टीबी मसाइल हों तो उन्हें ओवैसी हॉस्पिटल से रुजू किया जा सकता है। మహేశ్వరంలో ఉంటాము। బాబు పేరు కార్తిక్। బాబుకి మూత్రంలో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండే, అయితే అక్కడ చూపించాము, ఎక్కడ చేయలేదు సార్ మాకు।
ఇక్కడ ఓఏసీ హాస్పిటల్కి వచ్చినాము. ఇక్కడ సార్ వాళ్ళకి చూపిస్తే ఆపరేషన్ అవుతుందమ్మా చేస్తామని చెప్పారు. కానీ మంచిగానే జరిగింది సార్. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు మీద చేయించినాము. బాబు మంచిగానే అయ్యిండు. టాయిలెట్ కూడా బాగానే పోస్తున్నాడు సార్ బాబు. మాకైతే మంచిగానే చూసినారు. మంచిగానే జరిగింది సార్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు బాబు చాలా బాగున్నాడు. दिस चाइल्ड हैज प्रेजेंटेड विथ हाइपोस्पेडियास. इसका मतलब क्या होता है कि जो सुराख रहता पेशाब की जगह नॉर्मल जगह पे नहीं रहती और नीचे रहती है, उसको हम लोगों को ऑपरेशन के हिसाब से ऊपर ला के रखते, जो कई जनों को नहीं मालूम होता कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है. इसके वास्ते कभी भी सुनती करते हैं तो एक बार उसको अच्छी तरह से जांच करना ज़रूरी है. तो दूसरे जनों को नहीं मालूम होता. जो हम पीडियाट्रिक सर्जन है जो बच्चे को ऑपरेशन करते हैं, हम लोगों को उसको अच्छे तरह से मालूम होता. तो इसके वजह से जो भी आपको बच्चे को भी कतना करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हॉस्पिटल को आके बता सकते हो ओवैसी में. मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण है. जी, मेरे बच्चे का नाम अब्दुल रेहान है. इनकी कुटली का ऑपरेशन हुआ, जो ऊपर था प्रॉपर ही नीचे आ गया. अल्हम्दुलिल्लाह भी शुक्र है, बहुत एक्टिविटी है बच्चे में भी, अच्छे से हो गया हर चीज़. क्रिकेट बैटिंग पर एतराज करने पर एक नौजवान ने अपनी वालदा और बहन का कत्ल कर दिया. हैदराबाद के मिर्चल में शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया. तफसीलात के मुताबिक साईनाथ रेड्डी क्रिकेट बैटिंग में भारी रकम हार चुका था, जिसकी वजह से वो माली बहरान और कर्ज का शिकार था. कर्ज को अदा करने के लिए वो अपने वालिद के इंश्योरेंस की जमा रकम इस्तेमाल करना चाहता था. साईनाथ के वालिद प्रभाकर 3 साल पहले सड़क हादसे में चल बसे थे. साईनाथ ने अपनी मां के जेवरात भी बगैर उससे बताए फरोख्त कर दिए. साईनाथ जब अपने वालिद की जमा रकम को खर्च की अदायगी के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा था, उसकी वालदा सुनीता और बहन अनुषा ने एतराज किया. मां और बहन के एतराज करने पर साईनाथ बरहम हो गया. 23 नवंबर को सुबह उसने खाने में जहर मिलाकर अपनी मां और बहन को दे दिया और फिर काम पर चला गया. दोपहर में दोनों की तबीयत बिगड़ गई. मां सुनीता ने इस हाल में भी अपने बेटे को फोन किया और कहा कि खाना मत खाना. उसे क्या पता था कि उसके बेटे नहीं उसके खाने में जहर मिलाया है, लेकिन मां अपने बेटे को खबरदार कर रही थी कि खाना मत खाना. इतना ही नहीं, मां का फोन आने के बाद साईनाथ घर गया, लेकिन मां और बहन को हॉस्पिटल नहीं ले गया. उनके मरने का इंतजार करने लगा. आखिरकार 27 नवंबर को सुनीता की मौत हुई और अनुषा 28 नवंबर को चल बसी. पता चला है कि आखिरी रसूमात के बाद जब अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो साईनाथ ने अपने जुर्म का एतराफ किया. किसी ने सही कहा है, घर को आग लग गई घर के चिराग से. सबरबाद पुलिस ने ऑनलाइन सरमाकारी और मार्केटिंग करने वाले 4 झांसेबाजों को गिरफ्तार किया है. कमिश्नर पुलिस सबरबाद वीसी सज्जनार के मुताबिक पुलिस ने नरसिम्हापट्टनम के रहने वाले नंदा किशोर और विशाखापट्टनम के साकिन सी रेड्डी आनंद, भूमि रेड्डी, अविनाश और टी श्रीनिवास राव को गिरफ्तार किया. ये चारों स्टेमकोर मैक्स हेडगे के नाम पर कारोबार कर रहे थे. मुलजिमीन ने इस सिलसिले में एक वेबसाइट और ऐप बनाकर भोले भाले अफराद से यानी कि तकरीबन 205 अफराद से ज्यादा 7 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली. इस सिलसिले में पुलिस में 1 अक्टूबर को TSPDCL के असिस्टेंट इंजीनियर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने एक अखबार में मुस्कुरा कंपनी का इश्तिहार शाये किया था, जिसमें भोले भाले मासूम अफराद को लालच देने के लिए सरमाकारी की गई रकम का यौमिया 5% कमीशन 60 दिनों तक देने का ऐलान किया गया. इसके अलावा अगर उनके ग्राहक दूसरे ग्राहकों को भी उनके पास कारोबार में शामिल करते तो उन्हें 10% कमीशन की सरमाकारी की भी ऐलान किया गया था. पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 सेलफोन, 1 लैपटॉप, 1 सिम कार्ड, 2 मोटरसाइकिलें और अराजी के दस्तावेजात जब्त किए हैं. सौजोन टास्क फोर्स ने छतरीनाका पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए छतरीनाका में एक मकान पर धावा करते हुए शराब की गैर कानूनी फरोख्त के अड्डे को बेनकाब किया है. पुलिस ने श्रीनु नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 70,000 रुपए मालियत की शराब जब्त की गई. गिरफ्तार सीनू को मजीद कार्रवाई के लिए छतरीनाका पुलिस के हवाले कर दिया गया है. बंजर हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ ब्लड बैंक में आग लगने का वाक़या पेश आया. तफसीलात के मुताबिक रॉक डिजाइनर से मुतालिक आरुषी ब्लड बैंक में अचानक आग भड़क उठी. ब्लड बैंक में थैलेसेमिया से मुतासरा बच्चों के लिए खून जमा किया जाता है. इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया. किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं.
किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 1 दिसंबर को होगी रायदही। 9101 पोलिंग मराकिज, सुबह 7 बजे से होगा रायदही का आगाज। रायदही मराकिज पर मास्क लाजमी। वोटर शिनाख्ती कार्ड न हो तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार साथ रखें। बैलेट पर मोहर लगाने के दौरान गलती न करें। शाम 6 बजे तक कतार में खड़े होने वालों को वोट डालने का मिलेगा मौका। स्ट्रांग रूम के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मोहरबंद बैलेट बॉक्स 4 दिसंबर को ही खोले जाएंगे, पार्ता सारथी का ऐलान। क्या रुकने पार्लियामेंट से पूछकर वजीर दाखिला कार्रवाई करेंगे? रोहिंग्याई बाशिंदों को लेकर अमित शाह के बयान पर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। और क्रिकेट बैटिंग पर एतराज करने पर जुवारी बेटे ने मां और बहन को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया। मेडचल में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।